3 रोज शदीद मंदी के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार का मुस्बत रुझान। जापान के निके इंडेक्स में 2% इजाफा, कोरियन कॉस्पी में 9.5%, इंडोनेशिया के IDX में 2% और थाईलैंड के SET इंडेक्स में 3% इजाफा देखा गया। ब्रेंट खाम तेल मजीद 2% इजाफे से $84 फी बैरल की सतह पर मौजूद। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कुर्द जंगजुओं ने ईरान में ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। हज़ारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अमरीकी CIA की जानिब से कुर्दों को असलहा फराहम किया गया है। कुर्दों की पेशकदमी में मदद के लिए सरहद से ईरान जाने वाली शाहराहों पर चेक पोस्टों और पासदारान पर अमरीका की शदीद बमबारी। ईरानी खबर एजेंसी ने 3 सरहदी सूबों में कुर्द जंगजुओं के इराक से ईरान में दाखिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इराकी कुर्दों पर मुबैना हमला किया है, जिससे उनके ठिकानों में आग भड़क उठी। अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। 100 रुकनी सेनेट पर करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद की गई। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों पार्टियों के सेनेटर्स की जानिब से पेश करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर हमले रोके जाएं और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी ने तनकीद करते हुए कहा है कि ट्रंप कुछ कह रहे हैं और उनके वजीर खारजा कुछ और। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर अमरीका ने ईरान जंग शुरू क्यों की है। इसराइली और अमरीकी हमलों का छठा रोज़। तेहरान में सुबह सवेरे ज़ोरदार धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले निस्फ शब के बाद से जारी हैं। अस्पतालों, स्कूलों समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर हमलों में 1045 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ईरान पर 5000 टन से ज़्यादा गोला बारूद बरसा चुकी है। लेबनान के शमाली इलाके में फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप और जनूबी इलाकों पर इसराइली हमलों में मज़ीद 5 अफराद शहीद हो गए। ईरान का मिसाइल और ड्रोन से नया जवाबी हमला। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक 19वीं लहर का हदफ इसराइल और खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे हैं। कोयती बंदरगाह के करीब धमाका। कार्गो टैंकर से तेल समंदर में रिसने की इत्तला, अमला महफूज। जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ट्रंप के बयान पर ईरानी पासदारान का चैलेंज। कहा कि ट्रंप अभी तक हुर्मुज़ खोलने के लिए जहाज़ न भेज सके, हुर्मुज़ से एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। अभी समंदर में मिसाइल और ड्रोन के अलावा कुछ बड़ा जाहिर ही नहीं किया। अमरीकी आबदोज़ ने भारतीय समंदरी हुदूद के करीब बहर हिंद में ईरानी जंगी जहाज़ डुबो दिया। अमरीकी हुक्काम ने तस्दीक करते हुए कहा है कि बहरी जहाज़ को टारपीडो से निशाना बनाया गया। वाक़या श्रीलंका के करीब पेश आया। श्रीलंकन बहरिया ने 80 लाशें निकाल लीं, 32 अफराद को बचा लिया गया, कई लापता। श्रीलंका का कहना है कि जहाज़ को भारत की मशरक़ी बंदरगाह से ईरान वापस जाते हुए निशाना बनाया गया। इन कैमरा इजलास में ना जाने का फैसला महमूद खान अचकज़ई ने किया या PTI ने। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इजलास में शिरकत का फैसला महमूद खान अचकज़ई पर छोड़ा था। कहा था बानी की हिदायत के मुताबिक जो भी फैसला अचकज़ई करेंगे पार्टी उसी पर चलेगी। महमूद खान अचकज़ई ने राना सनाउल्ला से मुलाकात के बाद पूरी पार्लियामान को ब्रीफिंग देने का मुतालबा किया। बानी PTI से मुलाकात कराने की शर्त नहीं रखी, लेकिन मंगल की रात PTI की सियासी कमेटी ने इजलास में शिरकत बानी से मुलाकात कराने से मशरूत कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात। इसहाक़ डार ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। शहीद के अहल खाना और ईरानी कौम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर पाकिस्तान की जानिब से ईरानी कौम के गम में शरीक हैं। पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में बरादर ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने ईरानी सफारत खाने की ताज़ियती किताब में पैगाम भी दर्ज किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि फितनाइल खवारिज और फितनाइल हिंदुस्तान का अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। उस जानिब पैदा होने वाले हर ख़तरे को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। दोनों जानिब अमन तभी कायम हो सकता है जब अफगान तालिबान दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत से दस्तबरदार हों। फील्ड मार्शल की वाना जनूबी वज़ीरिस्तान के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने मगरबी सरहद पर मौजूद सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का
जायजा लिया। फील्ड मार्शल को मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशन गज़ब लिल हक पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा की यादगार पर फूल रखे और कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती और इस्तकामत की बुनियाद हैं। अफगानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस पर पाकिस्तान के कामयाब हमले में एक एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयर हाउस तबाह हो गए। अमरीकी अखबार सेटेलाइट तस्वीर सामने ले आया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों में पाक फौज ने अफगान तालिबान, फितनाइल खवारिज और फितनाइल हिंदुस्तान के 50 ठिकानों को तबाह कर दिया। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 481 कारिंदे हलाक और 700 के करीब जख्मी हो चुके। 226 चेक पोस्टें तबाह कर दी गईं जबकि 35 कब्जे में ले ली गईं। अफगान तालिबान रजीम के 198 टैंक, असलहा बरदार गाड़ियां और आर्टिलरी गन्स तबाह कर दी गई हैं। तफ्तान के रास्ते मजीद 370 तालिब इल्म कोयटा पहुंच गए। जिले इंतजामिया के मुताबिक तफ्तान से अब तक 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी वापस पहुंच चुके हैं। गिलगित शहर में नाफिज कर्फ्यू रात 12 बजे उठा लिया गया। तर्जमान जीबी हुकूमत के मुताबिक सरकारी दफातर और बैंक आज से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। सरकारी और निजी तालीमी इदारे 8 मार्च तक बंद रहेंगे। किसी भी किस्म के जुलूस, रैली और इज्तिमाआत पर पाबंदी होगी। रहीम यार खान में पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो का कच्चे में ऑपरेशन, डाकुओं के 2 गिरोहों ने सरेंडर कर दिया। डीपीओ के मुताबिक इश्तिहारी डाकू वजीर उर्फ बुड्ढा बखरानी के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर है। दूसरे गैंग में मोर और सईद चांडियों ने 12 साथियों समेत सरेंडर किया। सखर बिराज पर दरवाज़ों की तब्दीली के दौरान गेट नंबर 46 और 47 पर कायम आर्जी बंद टूट गया। ज़राए के मुताबिक आर्जी बंद टूटने से ज़ेर इस्तेमाल मशीनरी को भी नुकसान पहुंचा। किसी मुलाजिम के जख्मी होने की इतला नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक रब्ता, कशीदगी में कमी और तहम्मुल इख्तियार करने की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आतीस से भी रब्ता, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने कहा है कि हम अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से मुकाबला कर रहे हैं। तालिबान हुकूमत को बताया है कि हमारे लोगों को मारने वाले अफगानिस्तान में छुपे बैठे हैं। जब भी बैरूनी सरमायाकारी आती है, भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करता है। ईरानी जुर्रतमंद कौम है। खामेनेई ने भी शहादत को चुना। ईरान के शाहिद ड्रोन्स अमरीकी फ़िज़ाई दिफा के लिए बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। मुमकिन है कि तमाम ड्रोन्स को रोका ना जा सके। अमरीकी हुकाम की कांग्रेस को बंद कमरा ब्रीफिंग में मौजूद 2 ज़राए ने CNN को बताया कि वज़ीर दिफा पीट हेग्ज़ेट और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेनकेन ने तस्लीम किया कि ईरानी ड्रोन तवक्को से ज़्यादा बड़ा मसला पैदा कर रहे हैं, जिन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकाबले में रोकना ज़्यादा मुश्किल है। बंद कमरा ब्रीफिंग में बाज़ अमरीकी हुकाम के खदशात को कम जाहिर करने की भी कोशिश। कहा खलीजी इत्तेहादी ममालिक बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइल खरीद रहे हैं। रज़ा पहलवी ने ईरान में इक़्तिदार मुंतकिली के लिए तैयारी कर रखी है। साबिक मलिका ईरान फराह दीबा पहलवी का बयान। कहा सुप्रीम लीडर के कत्ल से अज़ खुद ईरानी निज़ाम ख़त्म नहीं होगा। ईरान की सालमियत का एहतराम और ईरानियों की खुद मंजिल चुनने का हक दिया जाए। सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर आने की बात भूल जाएं। साबिक सरबराह सऊदी इंटेलिजेंस शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि ईरान जंग नेतन्याहू की जंग है। नेतन्याहू ने ट्रंप को कायल कर लिया था कि वो उनकी राय की हिमायत करें। अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने ट्रंप इंतज़ामिया को जंग ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। बोले रास्ता ये भी निकाला जा सकता है कि ट्रंप इंतज़ामिया कहें कि हमने आयतुल्लाह को मार दिया, हमने ईरान को न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम कमज़ोर कर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया मुस्तक़बिल ईरानी अवाम पर छोड़ दे। MI6 के साबिक सरबराह जॉन सॉवर्स ने कहा है कि ईरान के खिलाफ गैर ज़रूरी जंग लड़ी जा रही है, लेकिन ज़रूरत नहीं थी कि ईरान पर हमला किया जाए क्योंकि ईरान की जानिब से पेशगी हमले का कोई ख़तरा नहीं था। भारतीय मशकों के बाद वापसी पर भारतीय समंदरी हदूद के करीब ईरानी जहाज़ पर अमरीकी हमले पर भारतीय सियासी और दिफाई हलकों का तशवीश का इजहार।
साबिक भारतीय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अरुण प्रकाश ने कहा कि अमरीकी आबदोज का बहरा हिंद में ईरानी जहाज़ पर हमला गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। हमले से ईरान जंग की नई जहद खुल गई है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने सवाल उठा दिया कि क्या भारत का अपने पड़ोस में कोई असर नहीं बचा या भारत ने खामोशी से ये इलाका वाशिंगटन और तल अवीव के हवाले कर दिया है। भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने कहा कि ईरान की जंग भारत के एक कदम मजीद करीब आ गई है। भारतीय सहाफ़ी सोहनसी हैदर ने कहा कि ईरानी बहरी जहाज़ को जंगी मशकों के लिए भारतीय बहरिया ने दावत दी थी। वो भारतीय वजारत खारजा की जानिब से इस मामले पर जवाब की मुंतज़िर हैं। अमरीकी क़यादत में होने वाली जंगों में बहुत बड़े पैमाने पर कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ। 2003 से 2021 तक जारी रहने वाली इराक जंग में सबसे ज़्यादा 3,15,000 जिंदगियों का खात्मा हुआ, जिनमें 2,10,000 से ज़ायद आम शहरी थे। अमरीकी क़यादत में 2014 से 2021 तक जारी रहने वाली शाम की जंग में 2,69,000 अफराद की जान गई, जिनमें से 1,39,000 आम शहरी थे। अफ़गानिस्तान में 2001 से 2021 तक 2,43,000 जानें गईं, जिनमें से 70,418 आम शहरी थे। यमन में 2002 से 2021 तक जारी रहने वाली जंग में 1,12,000 अफराद लुक़मा अजल बने, जिनमें से 12,690 आम यमनी शहरी थे। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि तवानाई की कीमतों में इजाफे के बाद रूस यूरोप को गैस सप्लाई रोकने पर गौर कर सकता है। यूरोपीय यूनियन रूसी गैस और LNG पर पाबंदी लगाना चाहती है। पाबंदियां लगी तो रूस के लिए दीगर मंडियों का रुख करना फ़ायदेमंद हो सकता है। रूसी तवानाई पर यूरोप का इन्हिसार कम होने पर मॉस्को चीन समेत दीगर मंडियों की तरफ बढ़ रहा है। ईरान जंग के खिलाफ मैनचेस्टर में मुजाहिरा, अमरीका के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन ने शहीद खामनाई की तस्वीर और बैनर्स उठा रखे थे। UAE के तालीमी इदारों में मुकर्ररा वक्त से एक हफ्ता कबल स्प्रिंग ब्रेक का ऐलान। तालीमी इदारों में 9 मार्च से तातीलात शुरू होंगी, 22 मार्च तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, साइम अयूब ड्रॉप, फ़खर जमान और हसन नवाज भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बरकरार। नौजवान साद मसूद, शामिल हुसैन, गाजी गौरी और फैसल अकरम टीम में शामिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ 11 मार्च से ढाका में खेली जाएगी। टीम के ऐलान से कबल शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा की चेयरमैन PCB मौसम नकवी से अलग अलग मुलाकात। टीम की परफॉर्मेंस और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर बातचीत। पाकिस्तानी एयरपोर्ट से आज छठे रोज़ मशरक़ वस्ता की 145 परवाज़ें मनसूख। आज कराची से मशरक़ वस्ता की 35, लाहौर से 29 और मुल्तान से 12 परवाज़ें मनसूख हुई। ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान की मनसूख परवाज़ों की तादाद 900 हो गई। फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक 5 दिन में 8 ममालिक की मनसूख परवाज़ें 20,000 से तजावुज़ कर गईं। गिलगित शहर में नाफिज कर्फ्यू रात 12 बजे उठा लिया गया। तर्जुमान GB हुकूमत के मुताबिक सरकारी दफातर और बैंक आज से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। सरकारी और निजी तालीमी इदारे 8 मार्च तक बंद रहेंगे। किसी भी किस्म के जुलूस, रैली और इज्तिमात पर पाबंदी होगी।